नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि प्रैक्टिस सेशन आप लोगों का स्टार्ट किया जा चुका है। आज आपका प्रैक्टिस सेट 4 होगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और प्रतिदिन शाम को 7 बजे चलती हैं। तो जो भी लोग अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहते हैं वो प्रतिदिन शाम को 7 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आप एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और इस जो भी ये प्रैक्टिस होती है इसकी पीडीएफ मैं इस सेशन के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देंगे। और जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए ये कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप का दोनों का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल पे भी अगर मान लो किसी कारणवश टेलीग्राम चैनल पे हो सकता है कभी कभी एक्सेस नहीं हो पाता है तो आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम की लिंक भेज दी जाती है, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो या यहाँ से भी अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो तो यहाँ पर अगर कोई समस्या कभी कभार आ जाती है, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों को इसकी पीडीएफ वहीं पर मिलती है, ठीक है, विद सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट किया जाए अपने सेशन को। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, एल टी टी जी टी पी जी टी का मैथमेटिक्स का कोर्स आप लोगों का लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। और ऑलमोस्ट आपकी 5 बैचेस कंप्लीट हैं, आपकी 6 बैच रनिंग पे है। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं और अभी इस समय ऑफर भी चल रहा है। 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ऑफर है, ठीक है। 20% की छूट के साथ आपको मिलेगा कोर्स। कोर्स की प्राइस 799 है बट अभी वो 640 एलटी और टीजीटी का मिलेगा। पीजीटी का 800 रुपये का 999 उसकी प्राइस है, ठीक है। और अतिरिक्त आपको इसके बारे में और विशेष जानकारी अगर चाहिए तो आप इस नंबर पे 9580385730 पे आप व्हाट्सएप करोगे। अगर आपको एलटी की तैयारी करनी है तो एलटी लिखकर, पीजीटी की करनी है पीजीटी लिखकर, टीजीटी की करनी है टीजीटी लिखकर, जिस किसी भी की भी प्रिपरेशन करनी है वो लिखकर आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। आपको एक वीडियो लिंक भेजी जाएगी, उसमें सारी सूचनाएं आपको दी गई हैं। तो आप कोर्स के बारे में आसानी से सारी चीज़ों को जान सकते हो कि कैसे क्लासेस चलेंगी, क्या तरीका होगा, कैसे पेमेंट करोगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट किया जाए अपने सेशन को। प्रैक्टिस सेट 4 है, ठीक है। और आज हम लोगों का फंक्शन वाला टॉपिक मीन्स टू से कि डोमेन, रेंज और इन्वर्स निकालना, ठीक है। और फिर फंक्शन हमारा 1 1 है, ऑन 2 है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले 3 प्रैक्टिस सेशन में किया। आज ये चौथा प्रैक्टिस सेशन है और आज के बाद ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट जो मेरा पैटर्न है, ठीक है, उसके हिसाब से इसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट किया जाए सेशन को। आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, साथ ही साथ आप आंसर भी देते रहोगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+2 अपॉन मॉड ऑफ x+2, इसका रेंज बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। ये सवाल एक बारी और आ चुका है, ठीक है। प्रीवियसली जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं या जो भी मेरे पेड के भी बच्चे अभी फिलहाल जुड़ रहे हैं तो 3 प्रैक्टिस सेट वो जरूर देखेंगे कि उनका सीक्वेंस वहीं से बनेगा। जो आपको पेड में प्रैक्टिस कराई जाती है, जो आपको वहाँ पे मिल रहा है क्लासेस, वो तो ठीक है बट ये यहाँ से भी आप और भी अपने क्वेश्चन, यहाँ पर भी नए नए तरीके के क्वेश्चन और उससे इतर अलग क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। तो आप यहाँ का भी वीडियो देखोगे, ठीक। तो चलिए, कह रहा है द रेंज ऑफ द फंक्शन, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। अभी तो याद हो जाना चाहिए आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में चर्चा किया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो जैसे जैसे हमारा सेट, नंबर ऑफ सेट बढ़ेंगे वैसे वैसे हम अपनी स्पीड को भी इंक्रीज करेंगे। पहले प्रैक्टिस सेट में काफ़ी स्लो लेके चला, धीरे धीरे अब ये इंक्रीज होगा,
ठीक है, क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो चुकी होती है आप लोगों की। 3 प्रैक्टिस सेट करने के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज। जल्दी से बताएंगे। अब ये सब क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, इसमें कभी भी आपको कंफ्यूजन या ऐसा कि लगाना पड़े, ऐसा कोई ये नौबत नहीं आनी चाहिए। आपको ऐसे प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, अपन लोग इसको किस तरीके से करते हैं ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स टाइप का अगर रहे, तो वो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू होता है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और लेस आर इक्वल टू होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, अगर ए और बी की जगह पे बात करें तो यहाँ 1 है और यहाँ क्या है -1। ठीक है, तो यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो 2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, तो -2 से 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? कमेंट्स में भी आप अपने आंसर देते रहोगे। कह रहा है इफ f फ्रॉम r टू r देन द रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भी एकदम देख के बताने लायक मुंह सवाल का आंसर मिलेगा आपको इससे। ठीक है, कह रहा है कि ये रेंज जो है, रेंज निकालनी है, रियल नंबर है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ ऊपर देखो स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है और सम किया गया है। आप मुझे बताओ ये कैसा नंबर देगा? पॉजिटिव रियल नंबर। नीचे भी कैसा नंबर आएगा? पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब अल्टीमेटली अपने को कुल जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? रियल नंबर, मतलब आर प्लस। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कॉस 2x माइनस साइन 2x कंटेन्स द सेट। अब यहाँ कहानी समझो। जस्ट मैं प्रीवियस आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊं। देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की रेंज क्या थी? इतनी थी। अब कॉस एक्स की जगह पे चाहे कॉस 2x लिखे, चाहे 5x लिखे, चाहे जो लिखे, रेंज तो यही रहने वाली है, -√2 से √2। ठीक है, तो यहाँ कॉस 2x है माइनस साइन 2x है, तो इसकी भी रेंज क्या रहने वाली है? -√2 से √2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है कि बताओ कि जो रेंज है वो इसमें से कौन से सेट को कंटेन करेगा। तो क्या 2 और 4 को कंटेन करेगा? नहीं, क्योंकि √2 से √2 जाना है आपको, -√2 से √2, ये वाला कंटेन नहीं करेगा, ये वाला भी कंटेन नहीं करेगा, -4 से 4 भी नहीं करेगा, -1 से 1 को कंटेन करेगा। भाई इसके बीच में -1 आएगा ना, तो इसी को कंटेन करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि द रेंज ऑफ द फंक्शन 1/2 माइनस साइन 3x। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। अब इसमें देखो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। देखो इसका प्रोसीजर क्या होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करना, यहीं से स्टार्ट करना। तो अपने को पता है कि साइन एक्स जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है, तो इसका मतलब साइन 3x भी इसी के बीच में रहेगा। रेंज निकालने के लिए इसी तरीके से काम करोगे, -1 से 1 के बीच में लगा दोगे। ठीक है, अब जैसे ये नीचे है सेट, वैसे ही इसको सेट करोगे। ठीक है, अब एक सेकेंड इसको रहने देते हैं ऐसे ही। देखो माइनस साइन, देखो 2 माइनस साइन 3x, मतलब साइन 3x के आगे माइनस वाला साइन लगा हुआ है, तो मैं भी यहाँ माइनस लगाऊंगा। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा इनइक्वलिटी बदल जाएगी। तो -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1, और ये लेस देन ग्रेटर देन था, ये लेस देन हो जाएगा। ठीक है, साइन माइनस साइन 3x हो जाएगा, और ये इस तरफ हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, अब इसमें मुझे इसके आगे देखो 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 ऐड है, तो 2 भी ऐड कर दो यहीं पे। तो 2 ऐड करोगे, यहाँ पे 2 ऐड करोगे, 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3। यहाँ हो जाएगा 2 माइनस साइन 3x, और यहाँ हो जाएगा 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली 1 हो जाएगा। ठीक,
अब इसके बाद ये 1 अपॉन में है, तो 1 अपॉन इसको कर दो, तो 1 अपॉन इसको करोगे तो तुरंत इनइक्वलिटी भी बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/2 माइनस साइन 3x, ठीक है। और 1/1 तो अल्टीमेटली 1 ही होता है, मतलब 1/3 से ये बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, क्लोज लगा है, मतलब 1/3 से 1 ये रहेगा, इसका रेंज रहेगा, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं 1/3 to 1, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पर, मैं बोल दे रहा हूँ। ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4, इसकी रेंज अपने को निकालनी है। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती कितनी है, ये तो आइडेंटिटी है, यहाँ तो कुछ भी रखो इसकी वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, हमेशा 1 मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो एफ ऑफ एक्स मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, अभी तो ये आइडेंटिटी है, इसमें तो तुम थीटा की जगह पे कुछ भी रखो आना तो 1 ही है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछला ही सवाल है, बस उसमें 1 अपॉन समथिंग था, यहाँ पर आपको अपॉन में नहीं है, सिंपल है। तो पहले अपन लोग क्या करेंगे, साइन एक्स को लेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स को देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू -1, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ 7 से करोगे तो ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा 7 साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा 7। अब क्या करें, अब इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -7 + 7, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा और ये हो जाएगा -7 साइन एक्स और ये हो जाएगा -7, ठीक है। अब इसमें 9 ऐड किया हुआ है तो 9 ऐड करोगे, 9 ऐड करोगे तो 9 और 7 16, 9 - 7 साइन एक्स और ये हो जाएगा 9 - 7 मतलब 2, 2 मतलब ये 2 से बड़ा रहेगा और 16 से छोटा रहेगा, मतलब क्लोज्ड इंटरवल 2 to 16 इसका आंसर हो जाएगा, रेंज इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 to 16 ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी से इसका आंसर करोगे। क्वेश्चन है द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। कल की क्लास में भी बताया था कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाले केस को कैसे सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स को तुम y मान लो और फिर सबको मतलब x की वैल्यू तुम निकालो y के टर्म में, ठीक है। और फिर ये देखो कि y x डिफाइन कब हो रहा है, किस y के लिए x डिफाइन हो रहा है। तो जिस y के लिए x डिफाइन होगा वही हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स को y मान लोगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको एक साइड कर लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा +2, ठीक। और ये करोगे तो y माइनस 17x, भाई ये इधर जाएगा और कॉमन वॉमन ले लोगे और यहाँ हो जाएगा -7y प्लस 71 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक और काम कर ले अपन लोग, अगर कोई नहीं ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। लगाएं फॉर्मूला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब इसको मेरे को इसके रूट्स जो चाहिए वो रियल चाहिए, ठीक है। मतलब x के जो रूट्स मिले वो रियल रूट्स मिले।
तो इसके लिए हमको y के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा, मतलब कुल मिला के मैंने ऐसा बताया हुआ है कि आपको जब भी इसका x की आप निकालोगे, रूट्स निकालोगे, तो सिद्धाचार लगाओगे -b प्लस माइनस रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो रूट में जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो x की वैल्यू हमको मिले, इसके लिए मुझको मतलब y की किस वैल्यू के लिए x जो हो वो डिफाइन हो। तो यहाँ पर रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने देखा हुआ है कि भाई रूट में निगेटिव एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए निगेटिव मतलब वो रूट में क्या लिखा होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसीलिए अपन लोग डायरेक्ट बस इसको देखते हैं कि d ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, बस यही केस लगाएंगे। तो d की जगह में बी स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 y माइनस 17 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4a की जगह पे हो जाएगा y माइनस 1 और c की जगह पे हो जाएगा -7y प्लस 71, ठीक है। अब इसका तुमको ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो कुछ अच्छा, ये 4 कॉमन ले लो, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। ये तो खत्म है ना, 4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा, हट जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा केवल y माइनस 17 का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 माइनस 7y प्लस 17 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक। ओके, अब इसके आगे मैं आप पे काम छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लंबा लेंदी कैलकुलेशन है। आप जल्दी से इसका, मैं 10 सेकेंड 15 सेकेंड, या तो मैं आंसर दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका क्या आंसर बनेगा आप इसको सॉल्व कर लो। अब तो केवल और केवल y की वैल्यू निकालनी है। कल भी हम लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन किया हुआ था। अब ये लेंदी है, अभी इसको ओपन करोगे, यहाँ भी ओपन करोगे, कुछ कटेगा, कुछ सब्सट्रैक्ट होगा, कुछ ऐड होगा, फिर y के बारे में हम लोग देख लेंगे यहाँ से कि y कुछ फैक्टराइजेशन जैसा केस बनेगा, है ना। तो जब भी फैक्टराइजेशन आप करोगे तो y की वैल्यू देखोगे कहाँ से कहाँ के बीच में आनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों का काम है, ये आपका वर्क है। आप इसको करो, इसको सॉल्व करो, y के बारे में बताइए, ठीक है। मैं इसके आंसर को दे देता हूँ, आप इसके आगे सॉल्व कर लेना, ठीक। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इसका आंसर, ठीक। सॉल्व करके अब मैच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फंक्शन साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल, मतलब साइन इनवर्स रूट एक्स किस इंटरवल में डिफाइन है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं किस इंटरवल में डिफाइन है। मतलब कुल मिला के अपने को ऐसा समझो कि डोमेन के बारे में बात की जा रही है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन वाई एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, रूट एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर वाई, ठीक। अब यहां से तुम लॉजिकली सोचो कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी। स्क्वायर वाले में मैंने आपको बताया हुआ है कि इस केस में हमेशा जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। साइन स्क्वायर एक्स वही है, साइन स्क्वायर एक्स बोलो चाहे साइन स्क्वायर वाई, है ना। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो 0 से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। कह रहा है द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन की पावर 4x फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर, देन एफ ऑफ आर। कुल मिला के आपको इसकी रेंज बतानी है, रेंज का इंटरवल क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा अब इसको छोटा कर दें हम लोग। देखो, एफ ऑफ एक्स के बारे में बात करनी है, थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x, ठीक। अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स साइन की पावर 4x को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो वो वाला जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर आपको समझ आ रहा हो तो अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 1/4। 4 बोले तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो मतलब साइन 2x, ठीक है। कुछ ये हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ से हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। देखो, अपने को पता है कि साइन जो एक्स होता है, ठीक है, साइन एक्स -1 से 1 के बीच में रहता है, ठीक। सॉरी, यहाँ स्क्वायर रहेगा, सॉरी, यहाँ साइन स्क्वायर 2x बनेगा, ठीक है, ये होगा। तो साइन स्क्वायर 2x, पिछले क्वेश्चन में आप देखो साइन स्क्वायर ही बना था, तो ये 0 से 1 के बीच में। अच्छा, अगर ये साइन 2x होता तब -1 से 1 लेते, लेकिन साइन स्क्वायर x है तो हमको पता है कि जो साइन स्क्वायर x होता है, चाहे 2x लिखा रहे चाहे x, साइन स्क्वायर 2x ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0। लेकिन आप ध्यान से सोचो, और रेंज जो होती है वो ये होता है कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी। तो हमको अगर ये मालूम हो जाए कि वाई एक्सिस पे तुम यहाँ तक मिनिमम तुम्हारा ये रहेगा और मैक्सिमम ये रहेगा, तो यही तो अपनी रेंज होती है। तो बस हमको ये देखना है। अब यहाँ ध्यान से समझो, देखो 1 में से आपको समथिंग घट सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो जितनी छोटी वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। मतलब साइन स्क्वायर एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी उससे हमको एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो मुझे एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम चाहिए, मैक्स एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो इसके लिए मुझे साइन स्क्वायर 2x की मिनिमम वैल्यू वो क्या है, 0। तो 0 जब भी रखोगे तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम के लिए तुमको साइन स्क्वायर एक्स मैक्सिमम मैक्सिमम क्या मिल सकता है, 1। तो 1 रखोगे तो एफ ऑफ एक्स मिनिमम एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, तो 1 - 1/4 मतलब 3/4, मतलब मिनिमम 3/4 इसकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी और मैक्सिमम 1, ठीक है। तो यानी कि इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, 3/4 से 1, क्लोज्ड। बोलो, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। 3/4 से 1 क्लोज्ड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम क्वेश्चन, पिछला वाला ही, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। प्रोसीजर क्या होता है, y के इक्वल मानो, फिर तुम y के टर्म में x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। फिर ये देखो कि सॉरी, हाँ ठीक है, x की आप क्वाड्रेटिक बनाओगे, ठीक है। फिर वहाँ पे अपने को ये दिखाना होगा कि किस y के लिए x जो मिल रहा है मुझे, वो डिफाइन हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग को वही चीज़ रेंज हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो रेंज ही कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन लाई बिटवीन, मतलब आपको रेंज पूछ रहा है। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू x² प्लस 14x प्लस 9 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई उलाई कर लेंगे हम लोग डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा x² कॉमन भी ले लोगे तो ये हो जाएगा y-1, और ये हो जाएगा 2y-7x, और ये हो जाएगा 3y-9 इज इक्वल टू 0। वापस से b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो b², तो ये हो जाएगा 4y-7 का होल स्क्वायर, b²-4ay-1 3y-9 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो वापस से इसको सॉल्व किया जाए,
तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, तो 4y² और 49 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा, 16 3 196 और ये हो जाएगा 14 -56, ठीक है y, और यहाँ हो जाएगा 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा -12y² और ये हो जाएगा 36 माइनस और माइनस प्लस, प्लस -4y, ठीक है, एक सेकंड, कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, 3y, कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा x² प्लस 14x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा x² y-1 और ये हो जाएगा 2x y-7 और ये हो जाएगा 3y-9, तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac, ठीक, तो ओके सही तो है, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -4y और ये हो जाएगा तुम्हारा थर्टी सिक्स, एक सेकेंड सॉल्व भी कर लिया जाए। 12y प्लस 36, ठीक है, y और फिर -y, तो ये -12 प्लस 12y, ओके, ठीक है, -36 इज ग्रेटर, ठीक, ठीक, तो इसको अब सॉल्व किया जाए कुल मिला के, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और ये -8y², ठीक है, और ये तो ये हो जाएगा +160 और ये हो जाएगा 48 और ये 8, तो मतलब -8y ग्रेटर और इक्वल टू 0 और यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉमन ले लो तो 8y² माइनस प्लस 8y माइनस 160 इज लेस आर इक्वल टू 0, ठीक है, 8 भी कॉमन ले लो तो y² प्लस y-20 ये हो जाएगा और ये तो आसान है, y +5 में टूटेगा और y -4 में, ठीक है, तो मतलब कुल मिला के -4
लेस देन चाहिए तो मतलब -4 और सॉरी -5 और 4 के बीच की वैल्यूज को आपको लेना होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो ये -5 और 4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। -5 और 4 के बीच में ये लाई करेगा। तो कुल नहीं कोई ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, और अगर यहाँ माइनस प्लस का हम लोग मिस्टेक कर देंगे तो सवाल में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो जाता है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखोगे आप, ठीक है। -5 to 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन फंक्शन। अच्छा, इवन फंक्शन के लिए करते क्या है हम लोग, इवन फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर एफ ऑफ, पहले तो ऑड के मतलब एफ ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स, और ऑड फंक्शन के लिए क्या होगा, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अभी अपने को चारों ऑप्शंस में रख के चेक करना होगा। तो चलो पहला ऑप्शन रखते हैं, एफ ऑफ -x रखते हैं। तो एफ ऑफ -x क्या हो जाएगा, ए की पावर -x+1 अपॉन ए की पावर -x-1, ठीक है। ए की पावर -x कॉमन लेओगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए की पावर -x, मतलब 1 प्लस ए की पावर x, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी ए की पावर -x कॉमन लोगे तो 1 माइनस ए की पावर -x, सॉरी ए की पावर x, अब माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस ए की पावर x+1 अपॉन ए की पावर x-1, और ये तो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स था ना, तो मतलब ये क्या आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब ये इवन फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी देख रहे होगे आप कि ये भी आपका इवन फंक्शन नहीं है, साइन -x तो माइनस साइन एक्स होता है, ये भी ऑड फंक्शन है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, एफ ऑफ -x रखते हैं। तो एफ ऑफ -x यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x ए की पावर -x-1 अपॉन ए की पावर -x+1, ठीक है। -x ए की पावर -x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए की पावर x अपॉन 1 प्लस ए की पावर x, ठीक है। कॉमन लोगे नीचे से भी, और अगर मैं माइनस से यहाँ माइनस भी कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो x माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा ए की पावर x-1 और नीचे ए की पावर x+1, और ये तो हमारा किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के, मतलब अपना इवन फंक्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज, एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है। तो पहले तो इवन और ऑड ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ -x निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ -x क्या हो जाएगा, देखो लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा, अच्छा इसको तुम ये लिख सकते हो लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस, ये कर सकते हैं और पावर -1 लगा सकते हो, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुल मिला के 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा और 1 माइनस एक्स, और पावर इसकी क्या हो जाएगी, -1, ठीक, ठीक है। या ये कर लो या कोई नहीं, तुम ऐसा ही रहने दो। हम लोग क्या करें, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कर लेते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा बेटर ये वाला हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या था अपना, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स ए प्लस लॉग ऑफ, ये एफ माइनस एक्स क्या था, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, उस तरीके से भी डायरेक्ट भी हो सकता था। तो यहीं से दिख रहा था कि माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। तभी ये करोगे तो लॉग ए इंटू बी का, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी। तो ये लॉग ए बी होगा तो 1 प्लस एक्स से कैंसिल आउट, 1 माइनस एक्स, लॉग वन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यानी कि जीरो आ गया, इसका मतलब ये माइनस होगा तभी तो जीरो आया, मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन
log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इस, ये कैसा फंक्शन है, इवन है कि ऑड है, ठीक है, पीरियोडिक है। तो पहले तो इवन ऑड ही चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब हम लोग कुछ चालाकी लगाएं, ठीक है। हम क्या करेंगे, लॉग, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है। और हम लोग इसका रेशनलाइजेशन कर लें, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन करोगे तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स से अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स से, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ लॉग। अच्छा, यहाँ डायरेक्ट मैंने पिछले वाला केस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ साइन लगा हुआ है, ठीक है। फिर तो साइन की प्रॉपर्टी लगने लगेगी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। अभी यहाँ से देखो काफ़ी आसान हो गया ये। अब देखो ये तो तुम्हारा हो गया, ये अगर समझ आ रहा हो तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन लॉग, यहाँ वन बचा, वन अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ठीक है। और इसको अगर समझ आ रहा हो तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस वन, ये माइनस वन इधर आ जाएगा बाहर, तो माइनस लॉग लिख सकते हो। तो साइन ऑफ माइनस लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। और अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये तो एफ ऑफ एक्स ही है, ठीक है। तो यानी कि ये लिख सकते हो माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन दिख रहा है आपको, ऑड फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। अच्छा, ये चीज़ें हो गई आपको, ठीक है। अच्छा, ये लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी आपको, क्यों नहीं थी, क्योंकि साइन है ना, यहाँ देखो, यहाँ कुछ भी रहे, इसको तो हम लोग थीटा मान लें। तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, और साइन थीटा तो कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता ही है। तुम डायरेक्ट इसका बिना सॉल्व किए इसका आंसर कर सकते थे, ठीक है। होगा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। क्लियर हो रही बात। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फाइव देन एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो हम लोग इसको ऐसे कर लें, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फाइव कर लें। तो y इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फाइव, तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस फाइव अपॉन थ्री। एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, यानी कि ये लिखा हुआ है एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव अपॉन थ्री। तो हम लोग एफ इनवर्स वाई है तो एफ इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फाइव अपॉन थ्री। लेकिन ये तो ये तो हो गया कि एफ इनवर्स एक्स मिल सकता है, ये चीज़ें ठीक है, ऑप्शन बी में ही है। लेकिन यहाँ एक चीज और कह रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज एफ इज नॉट वन वन, एफ इज नॉट ऑन टू। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आ, क्या जरूरी नहीं है कि आपको ये आंसर यही हो आपका, क्योंकि ये फंक्शन आपका अगर वन वन ऑन टू नहीं है तो आपको उसका इन्वर्स नहीं मिलेगा, ठीक है, वो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो आप बताओ क्या एफ इन्वर्टिबल होगा, मतलब ये वन वन ऑन टू होगा। तो आप कहोगे यस, ये वन वन भी होगा, थ्री एक्स माइनस फाइव, ये वन वन भी होगा, और ये कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो इस कारण से कभी कभार ये हो जाएगा कि वन वन या ऑन टू या दोनों नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपका इन्वर्स आप नहीं निकालोगे, तब वो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है।
बट यहाँ इस केस में होगा तो ये हो गया, ठीक है। बट आपको ये ऑप्शन भी देखना है कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 है कि नहीं है। हाँ है 1 1। ये ऑन टू है कि नहीं है, हाँ है। अगर जिसको 1 1 और ऑन टू में दिक्कत हो रही है तो पिछले पहले या दूसरे प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 1 1 ऑन टू के काफ़ी प्रश्न लिए हुए हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-4 दिया हुआ है, आपको एफ इनवर्स बताना है। ये तो आसान है, ये 4 इधर जाएगा तो y+4/3, तो ये हो जाएगा x+4/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, देन एफ इनवर्स एक्स आपको बताना है। एफ इनवर्स एक्स आपको बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अब कई बार इनवर्स इनवर्स आ रहा है तो ये आपके लिए काम छोड़ दूँ। y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x/1 + x। अब यहाँ से तुम x की वैल्यू y के टर्म में निकालोगे तो वो f इनवर्स y होगा, और f इनवर्स y को फिर तुम f इनवर्स x लिख सकते हो, y की जगह पे x लिख दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करोगे। हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन इस पे इनवर्स पे कर लिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का तुमको इनवर्स निकालना है। क्या है फंक्शन, 10⁻x माइनस 10⁻x अपॉन 10⁻x प्लस 10⁻x। इसको अपन लोग कर लेंगे y इज इक्वल टू 10⁻x माइनस 10⁻x डिवाइडेड बाई 10⁻x प्लस 10⁻x, ठीक है। सी एन डी लगाते हैं, y/1 इज इक्वल टू 10⁻x माइनस 10⁻x अपॉन 10⁻x प्लस 10⁻x, ठीक है। तो सी एन डी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, y+1 अपॉन सॉरी 1+y/1 - y, तो ये हो जाएगा 10⁻x प्लस 10⁻x प्लस 10⁻x माइनस 10⁻x डिवाइडेड बाई 10⁻x प्लस 10⁻x माइनस 10⁻x प्लस 10⁻x। ये इससे कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1+y/1 - y इज इक्वल टू 2 × 10⁻x, नीचे भी 10⁻x, तो कुल मिला के 2 से कट जाएगा। 10⁻x अपॉन 10⁻x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻x², ठीक है। ओके, चलो अपने को x के बारे में बात करनी होती है तो दोनों साइड लॉग ले लो। तो लॉग ऑफ 1+y/1 - y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x² log 10 1, तो ये हो जाएगा x इस सॉरी 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 2x log 10, तो 2x ये हो जाएगा, 2x इधर आएगा तो हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ log 1+y/1 - y इज इक्वल टू x का मतलब f इनवर्स y, ठीक है। तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, बस y की जगह पे x रख दो तो क्या हो जाएगा 1/2 log ऑफ 1+x/1 - x, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 1+x/1 - x, 1/2 1+x/1 - x। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चला जाए। चलो इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन जल्दी से बताएंगे, टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और आपको फ्रिक्वेंटली आंसर देना है, ठीक है। चाहे एलटी हो गया चाहे टीजीटी हो गया, ठीक। पीजीटी में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अभी ये क्या हो जाएगा, y+3/2, तो x+3/2, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, देन एफ इनवर्स 17 निकालो। तो पहले एफ इनवर्स 17 अपने को निकालना है, तो पहले हम लोग करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई x² + 1, तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू y-1, तो x इज इक्वल टू रूट में y-1 प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ से x हो गया, तो मतलब f इनवर्स x क्या आ जाएगा, f इनवर्स x हो जाएगा +- √x - 1, ठीक है। तो अब
एफ इनवर्स 17 निकाल लेते हैं। एफ इनवर्स 17 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 17 माइनस 116, तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एफ इनवर्स -3 निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -3 -1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -4, जो कि इमेजिनरी है, ठीक है। तो ये तो होना नहीं, होगा नहीं, ठीक है। तो एफ इनवर्स -3 नहीं मिलेगा, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें। 4 1 4 2, तो मतलब दोनों का अपने को बताना है, एफ इनवर्स 17, एफ इनवर्स -3। तो एफ इनवर्स -3 तो माइनस आने लगा, ठीक है, रूट के अंदर इमेजिनरी बनने लगा, तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, मतलब नन ऑफ दिस, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -1, देन जी ऑफ एफ एक्स आपको बताना है। ओके, तो जी ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स कितनी है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे अपन लोग रखेंगे साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो ओपन करो इसको, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x -1, 1 से 1 कैंसिल, तो 2 sin x cos x मतलब sin 2x, ठीक है। अब sin 2x अपने को बताना है कि x किस इंटरवल में, ठीक है, x किस इंटरवल में, सॉरी हाँ इंटरवल कह सकते हो, कि इसमें इन्वर्टिबल कब होगा, मतलब g ऑफ एफ एक्स इन्वर्टिबल कब होगा। तो अपने को ये देखना है कि भाई साइन एक्स हमेशा इन्वर्टिबल के लिए मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 हो और ऑन टू हो। तो हम ये देखेंगे कि भाई ये जो है ये किस रीजन में बाई 1 1 ऑन टू होता है। तो अपने को पता है कि जो साइन एक्स होता है वो हमेशा -π/2 से π/2 यही होता है, एक पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ये इसी रीजन में -π/2 से π/2 के बीच में ही ये, हाँ हमारा जो ये कह सकते हो कि 1 1 और ऑन टू होगा, अदरवाइज तो ये ग्राफ बनने लगता है ना, तब तो यहाँ 1 1 का केस ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो बस इसी रीजन में होता है, मतलब sin 2x जो होगा वो -π/2 से π/2, मतलब 2x जो होगा वो ग्रेट लेस आर इक्वल टू π/2 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू -π/2। भाई यहाँ x लिखो चाहे 2x रहे, लेकिन अपने को x बताना है, तो x के लिए यहाँ 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा -π/4 x, और ये हो जाएगा π/4, ठीक है। तो मतलब x जो हो वो -π/4 से π/4 के बीच की वैल्यू हो, ठीक है। थोड़ा सा इसको बना लोगे, π/2 की जगह π/4 करोगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। एक सेकंड बड़ा कर दें इसको। क्या कह रहा है कि इफ f इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड g इज एन लॉगरिथमिक फंक्शन, देन f(OG1) fog1 मतलब f ऑफ g1, ठीक है। अच्छा g1 क्या होगा, g जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, मतलब f ऑफ log 1, ठीक है। तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो f ऑफ log 0। अच्छा, f कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, तो एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स टाइप का बनेगा, तो ई की पावर एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, 0, ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। अब 1 इसमें से देखो किस में आ रहेगा, लॉग ई बेस टी, इसकी ही वैल्यू 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज क्वेश्चन आसान हो गए, मतलब क्वेश्चन आसान नहीं है, बट ये है कि हमको चीज़ें हम लोगों ने 3 4 प्रैक्टिस सेट में करा हुआ है, इसलिए माइंड क्लिक कर रहा है जल्दी से इन सारी चीज़ों पर, ठीक है। और लगभग हम लोगों ने 100 सवाल के आसपास हम लोगों ने कर भी लिया होगा, ठीक है। तो अगर एक चैप्टर पे आपका, अगर मैंने 100 सवाल कराया और लगभग 100 सवाल के आसपास प्रैक्टिस जो आपकी पेड क्लास में मिलती है वहाँ पर आपको मिलती है, ठीक है। तो फिर और फिर थ्योरी में भी कुछ ना कुछ कराया ही जाता है, तो फिर इतने क्वेश्चन कुछ आप और अतिरिक्त करोगे, तो मैं नहीं समझता कि एक चैप्टर में अगर आपने 200 250 क्वेश्चन कर लिया, फिर आपको क्वेश्चन इससे बाहर भी मिल सकता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x, और यहाँ है ये जी एक्स जो है लॉग रूट एक्स है, तो एफ ऑफ फॉग एक्स का वैल्यू बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स
ठीक है। जी एक्स क्या है, लॉग एक्स, तो एफ ऑफ लॉग रूट एक्स, तो यहाँ रखो e की पावर 2 लॉग रूट एक्स, ठीक है। तो e की पावर 2 इधर जाएगा तो लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक, सॉरी रूट एक्स, ठीक। तो e टू द पावर, पहली बात रूट एक्स का स्क्वायर तो x हो जाएगा, और e टू द पावर लॉग समथिंग होने पर ये तो खत्म हो जाता है लॉग, तो सिंपली क्या बचेगा, x, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई थिंक समाप्त हो गया। तो आज के सेशन में सर इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।